चलो कराता हूँ। चैप्टर का नाम है औसत भैया है, और औसत बहुत आसान चैप्टर है। देखो हम बताते हैं कैसा आसान है। लिखा हुआ कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 240 है। 5 संख्याएं, इनका औसत 240 है। 5 संख्याओं का योग है या औसत है? योग बोला है, ठीक है। 5 संख्याओं का योग कितना है, 240। जैसे 5 संख्या होगी A B C D और E, ये 5 संख्या हो गई। इन सब का जोड़ है, योग तो हुआ भाई, जोड़ कितना है इन सब का, 240, यानी सबका जोड़ 240 है। अब ये कह रहे हैं पहली 2 संख्याएं, पहली 2 संख्या ये है, बाद की 2 संख्या ये है, इसका आप बता दोगे आराम से। अब पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 30। देखो योग का फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। अब औसत कितना है इनका, पहली 2 संख्याओं का, और संख्या कितनी 2, तो 30 दूनी, तो योग हो गया इनका 60, यहाँ 60 लिख दो। बाद की अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 70, तो इनका योग आ जाएगा। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा, तो 70 गुणा 2 100, तो 140 ये हो गए। तो आप इसका मान बता दोगे आराम से, बराबर, तो 140 और 60 कितना हो गया, 200, तो C + 200 बराबर 240 और C बराबर 40। ये तो बहुत आसान सवाल पढ़ने पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है इसका, जो बेसिक है ये। देखो बेटा, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ठीक है। अब देखो शुरू में बोला हुआ है कि जो 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 65। तो औसत कितना है इनका, तो गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो गुणा कर दें भाई, 5 5 25 हो गया, 5 6 30 और 2 32। फिर रहे पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 81। तो 2 संख्याओं कितना, 81 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठा। अंतिम 2 संख्याओं को देखो 38 है, तो 38 गुणा 2 कितना हो गया, 76 हो गया। तो यानी ये संख्या कितनी होगी, यहाँ पे कितनी संख्या भाई, ये 2 और 2 4 संख्याएं, कुल संख्या कितनी है 5। तो अगर 4 संख्या घटा दोगे तो एक संख्या आ जाएगी। ये 5 संख्या ये होगी ना, A B C D और E, इन दोनों का जो जोड़ है वो है 162। ये C तुम्हें पूछ रहा है, इन दोनों का जोड़ है 76, और जो सबका जोड़ है वो कितना भैया, 325। तो ये पहले वाली बात तो है, पहली 2 का जोड़ कितना है 162, अंतिम 2 का जोड़ कितना है 76। C का मान बताना है, सबका जोड़ कितना 325। तो है ना भैया, घटा लो, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 7 6 13, 325। तो 325 में से 238 घटा दो, 15 में 60 गए, 7 11 में 3 गए, 87 आ गया, ठीक जी। क्लियर है भी, बहुत आसान सवाल बोले हैं दोनों। हैं
शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, पहले बेसिक करवा दें फिर शॉर्ट ही बता देंगे। पहले बेसिक कर लो, बाद में शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक है। देखो भाई 11 संख्याओं का औसत है, पहले 5 संख्या तक 11 है, तो योग का फॉर्मूला तो वही है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। अब यहाँ पे औसत कितना लिखा हुआ है 50, संख्या कितनी है 11, तो 50 गुणा 11 कितना हो गया ये। फिर देखो 6 संख्याओं कितना है, ठीक है, चलो इसको दे रहे हैं 6 नाम 54 का 4, 6 चौक 24, 24 और 5 29 है। उसके बाद में बाद की 6 संख्या कितनी है 52, तो 52 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31। इतना काम तो भाई तीसरा सवाल है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है, सबको आता होगा इतना काम तो। अब इतना काम आने के बाद यहाँ पे तुम देखो पिछले सवाल में एक अंतर है, वो अंतर क्या है कि ये संख्या जो कुल है वो 11 है और यहाँ हो रही 6 और 6 12। इस बात का क्या तात्पर्य है, इस बात का तात्पर्य है कि एक संख्या 2 बार काउंट हो गई है ना, एक संख्या 2 बार काउंट। जैसे मैं ये कहता हूँ ABCDE, ठीक है, मैं कहता हूँ प्रथम 3 संख्या, तो प्रथम 3 संख्या ये है। मैं कहता हूँ अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या ये है। इसका मतलब ये हो गया एक संख्या 2 बार काउंट हो गई है, तो 3 और 3 6 ना हो गए, फिर प्रथम 3 अंतिम 3, 3 और 3 6, जबकि है कितनी है 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब तुमने C को 2 बार काउंट कर लिया है। यहाँ पे देखो संख्या कितनी है 11 और ये ऐसी कितनी है 6 और 6 12, यानी एक संख्या जो बीच वाली होगी वो 2 बार काउंट हो गई है। आपसे वही संख्या पूछा है कि छठी संख्या क्या है। छठी संख्या का मतलब ये हुआ कि एक 5 संख्या होगी, एक बीच में होगी, 5 ही होगी, तो पहली 6 संख्या ये, अंतिम 6 ये, तो छठी संख्या नहीं ये वाली, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ दो भाई, 4 और 2 9 और 1 10, 3 2 606 और 550 को हटा दो, 606 में से 550 माइनस कर दो, तो 56 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। राम राम भाई, बैठ जाओ भाई, उसको पीछे कर लो तुम बेटा, थोड़ा सा अपनी वाली कुर्सी को पीछे कर लो। बबली बेटा तुम थोड़ा और पीछे कर लो ना कुर्सी को, वो वाली और पीछे जाएगी, हाँ गैप बना लो। कोई दिक्कत नहीं, सवाल की समझ होगी भाई। तुम बताओ भाई जो नए बच्चे हैं, कुछ पढ़ रहा ना पढ़ रहा, देखो 2-4 दिन तो ऐसे लगेगा, 2-4 दिन ऐसे लगता कि पता ना क्या चल रहा है। हम 12 साल तो कुछ और पढ़े हैं, 12वीं तक तो कुछ और पढ़े हैं ना, कि प्रेमचंद की जीवनी याद कर लो 3 नंबर की है है ना, ऐसे ही पढ़ के आए हैं 12वीं तक तो। हाँ, तो अगर कोई PCM वाला होगा तो उसने अलग पढ़ा है, स्टैटिक्स डायनामिक्स कैलकुलस पता ना क्या क्या पढ़ के आया वो, और वो बहुत बच्चा उससे होता है, लेकिन यहाँ कहानी अलग है, ठीक है। यहाँ MSc वाले भी कोचिंग करनी पड़े, MSc वाले बंदे को भी मैंने पढ़ा है, MSc वाले मैथ्स से, तो MSc वाले फेल हो जाए यहाँ के। देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें इसकी, है हालांकि शॉर्ट ट्रिक लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। हाँ चलो भाई, देखो यहाँ पे समझो जरा, 11 संख्या है, बोर्ड पे देखो बेटा, 11 संख्या औसत कितना है 50। इस बात का क्या मतलब है, अरे समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ, नहीं ये बात समझ में आएगी फिर। 11 संख्याओं का औसत 50 है, इस बात का मतलब क्या है मुझे बताओ। इस बात का मतलब है कि प्रत्येक संख्या 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है, इसका मतलब है कि जितनी संख्या हैं सब क्या हैं 50 हैं, हर संख्या 50-50 है। ये बात ही होती है, जैसे हाई स्कूल इंटर में निकालते हैं ना परसेंटेज, अरे है ना, बहुत ज़रूरी बात चल रही है, वो में मुलाकात तो ना हो गई।
कभी महाराष्ट्र मुद्दे पर बात चल रही हो है, फडणवीस मुख्यमंत्री ना बन पाया। देखो भाई ध्यान सुनो, अगर 50 हर संख्या का एवरेज है तो यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत 49 है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 संख्या जो हैं वो एक एक कम हो गई है, एक कम हुआ ना औसत से। उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ हर संख्या 2 फालतू हो गई है। देखो सवाल बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है इसमें। देखो बेटा बात मत करो, 50 है 49 कम हुआ तो 1, 50 है 52 हुआ तो 2 फालतू। ये चीज़ बैलेंस करने के लिए होती है। मतलब ये हुआ कि ये जो घाटा है यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे तो घाटा हो रहा है, यहाँ क्या है बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो बैलेंस है वो 50 ही करना है हमें। ओवरऑल कितना है करना है, 50 ही करना है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। देखो संख्या कितनी यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हम -1 में 6 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस के, यहाँ भी 6 गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, तो प्लस के कितने बचे, प्लस के बचे ना 6, तो 50 में 6 जोड़ दो उत्तर आ गया 50 और 6। अगर ये माइनस में होता तो मैं घटा देते, प्लस में तो जोड़ देंगे, हो गया सवाल। क्योंकि 52 है ना, ये 50 है तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, ये एक्स्ट्रा आगे हैं, ये कम आगे हैं, हो गया सवाल। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ऐसा नहीं काम नहीं देगी। मैं एक ऐसा सवाल बोलूँगा तो मजबूरी हो जाएगी। हाँ वो तो बेसिक बता दिया मैंने, बेसिक बता दिया। अगर बराबर संख्या हैं तो यही कर लेंगे, जैसे +2 है ना, ये -1 है तो +1, 6 कम 6 50 6 56 6, ये लिखना ना 6, वो एक संख्या फालतू है ना वो भाई, उनका कहाँ कहना कहीं तो करोगे 56 पे। ऐसा है कि यहाँ तो सबको 6 का घाटा हुआ, यहाँ 12 फालतू हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या जो है वो 6 अधिक होगी तभी तो बैलेंस होएगा। माइनस ना करेंगे 50 6 घटा दोगे बैलेंस के चक्कर में। इसका मतलब ये होगा कि 2 2 तो इनसे उठाओ, है ना, तो 6 दूनी 12। ये 11 संख्या है ना, जबकि हमारी नज़र में हो रही है 12, ये हैं ये 11 संख्या, ये 12 नहीं है ये। हाँ बेसिक से भी कर देंगे मैं सर, वैसे भी कर लेंगे, ठीक है, दोनों से कर लेंगे। ना आगे पीछे तो भी कम गुणा कर लेना संख्याओं की। तो भाई योग बराबर क्या होता है बताया, औसत गुणा संख्या। पहले बेसिक से करेंगे। औसत है 70, संख्या है 63 में। पहली 7 संख्या का औसत है 65, तो 65 गुणा 7, 7 पंजा 35 का 5, 7 6 42 और 3 45। अंतिम 7 का कितना है 75, तो 75 गुणा 7, 7 पंजा 35, 7 7 49 और 3, तो ये 14 संख्या हो गई है यहाँ पे, यानी एक संख्या 2 बार काउंट हो गई है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले इनको जोड़ देंगे, 5 और 5 10, 5 2 7 1 8, 980। 980 में से 910 घटा दो। उसके बाद एक तरीका और है कि अगर एवरेज हमारा 70 है तो ये यहाँ 65 आया है, तो इसका मतलब 5 कम है, यहाँ 75 है, तो आप ये जानते हो संख्या कितनी है 7, तो -5 गुणा 7 माइनस के 35 और प्लस के 5 गुणा 7, वैसे कट जाते हैं यहाँ आपस में। 0 आ गया तो 70 ही औसत, ये भी कट गए तो 0 है, इसका मतलब 70 + 0 कितना हो गया 70 हो गया। 70 + 0 70 हो गया। ठीक है जी, मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो सा तुम पसंद आ रहा हो वो तुम फॉलो कर लो। ठीक, दोनों आ रहे हैं, दोनों में हाथ आजमा लो। एक आध और पेश किया जाए।
ठीक, हाँ 72.9 आ जाएगा। पहले इसको बेसिक से करते हैं जैसे हम करते हैं। मैंने कहा कि सवाल में कोई बड़ी बात नहीं, सवाल वैसे जैसे पहला था, है ना। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ भाई, 33 संख्याओं का औसत कितना है। अब से पहले हमने पढ़ा 11 संख्या पढ़ी हमने, यहाँ पे 33, उससे पहले 5 पढ़ी, तो संख्याओं के लेवल बढ़ा दिए। तो हमें योग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। इसमें कोई दिक्कत है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। हमें क्या करना है, औसत हमें दे रखा 74 और संख्या कितनी है, तो 74 गुणा 33 मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। अभी देखो 2442 आ गया है, थोड़ा समय बच जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। 2442 आ गया तो 33 संख्या होगी। बाद में देखो 17 संख्याओं का औसत कितना है, 72.8, तो ये 72.8 है गुणा 17। तो अभी हम करके दिखाते हैं, 72.8 गुणा 17, तो यह आएगा 1237 कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें दे रखा है कि जो संख्या है वो कितनी है, 17 है ना। देखो तो यहाँ पे औसत कितना है, 77.2 गुणा कितना हुआ 17, तो ये आ जाएगा 1312.4। ये गुणा भाग आप कर लोगे, 17 का पढ़ा सबको याद है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज जो समझने वाली है कि सवाल में पहले में और इसमें लैंग्वेज सेम है, अगर तुम समझ पा रहे हो। लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सा अंतर हल्का सा बाद में, लेकिन शुरू में तो सेम ही है। कैसे सेम है कि यहाँ संख्या कम है, ये 17 17 34 हो रही है, यानी एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है। बात समझ में आ रही है, एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है। जो 17वीं संख्या होगी, लिख भी रखा है कि 17वीं संख्या 2 बार काउंट हो रही है। तो हम कैसे करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे, तो 17 17 34 संख्या होंगी। जब आप इनको जोड़ोगे 6 4 10 की 2550 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2550 में से अगर आप ये घटा दो तो 17वीं संख्या आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या है 34, होनी चाहिए 33, तो एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है, उसे घटा देंगे। तो 2550 में से 2442 घटा दो तो कितना आ गया, ये 17वीं संख्या। अगर आपसे पूछता 17वीं संख्या बताओ, हमेशा इस केस में बीच वाली संख्या ही पूछेगा। बीच वाली क्यों पूछेगा, क्योंकि वही तो 2 बार आएगी। कैसे 2 बार आएगी, देखो ये 16 संख्या प्लस 1 प्लस 16 संख्या, पहली 17 संख्या, अंतिम 17 संख्या, तो बीच वाली तो आएगी तो 2 बार आ गई है। तो तुम्हें बेसिक तो समझ में आ रहा है, इसका बेसिक क्या है। तो 17वीं संख्या अगर पूछा तो ये आगे, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया सवाल के अंदर, कि यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। अब हमें पता है कि जो 33 संख्या है वो कितनी है भाई, 2442 में से आप एक काम करो, जो 17वीं संख्या उसे निकाल दो, तो कितना, ये कितनी है 108, आप घटा दो, तो 12 में 60 गए 4, 2334 हो गई है ना भाई, घटा दिया ना हमने ये, ठीक है। अब ये जो संख्या है वो 32 है। कितनी संख्या है, 32 है। क्यों, क्योंकि संख्या 33 थी, आपने एक संख्या घटा दी है, तो संख्या कितनी बची, 32। अब आपसे पूछा इनका औसत क्या होगा, तो फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला यही है, इसको लिख देते हैं 3 तरीके से। तो औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर क्या होगा, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो 2334 बटे 32 इक्वल टू कितना आएगा भैया, देखो इसमें मैंने मोबाइल का सहारा लेके गुणा भाग की है, कम से कम 3 4 5 मिनट तुम खा सकते हो सवाल के अंदर। अब ऐसे सवाल तो कर पाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना। पहले से नोट करो, दूसरा तरीका बताऊंगा बाद में, पहले से नोट कर लो भाई। बताऊंगा बेटा, ही बताऊंगा।
पहले से नोट तो करो, इतनी मेहनत से करा है। ठीक है ना। देखो जरा ध्यान सुनो, ऑफ एवरेज कितना है, संख्या कितनी है 33, शुरू का जो 70 है वो कितना 72.8, बाद में कितना है, हम अभी करते आ रहे हैं इस तरीके को, दोबारा समझेंगे। अब 72.8 इससे कम है तो माइनस के 1.2, ये फालतू है 3.2, इन दोनों का अंतर ही ले लेंगे क्योंकि संख्या समान, ये भी 17 ये भी 17 है। अगर संख्या समान हो तो अंतर प्लस नहीं कर लेते, प्लस माइनस जो करना है, क्योंकि ये भी 17 संख्या और ये भी 17 संख्या, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैसे होगा भाई, 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गए तो 2.0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कर लेंगे बाद में 17 की, 17 दूनी गुणा करना ना भूलें, सिर्फ 2.0 छोड़ दें, गुणा जरूर नहीं, 17 2.0 आ गया। अब क्योंकि प्लस में है तो इसमें जोड़ देंगे, तो 74 प्लस 34, ये 17वीं संख्या है। 17वीं संख्या में हमें कितनी आफत करनी पड़ी, 33 गुणा 74, 17 गुणा 72.8, 17 गुणा 77.2, गुणा भी न हो रही सही से, फिर दोनों जोड़े हैं, फिर जाकर हमने घटाया, तब जाके यहाँ पाया था। तुम देख लो 17वीं संख्या 108 लिख रही होगी उसमें, चेक करा पीछे तुमने कि 17वीं संख्या कितनी थी, और देखो यहाँ कितना सिंपल गुणा भाग हो गए, 17 दूनी 34, 74 34 60, है भी कुछ इसमें, इसी बात के पैसे हैं। ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, 108 में दिखाई दे रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, ऊपर लिख दे रहे हैं हम। तो ये 34 फालतू हुआ भाई, तो 74 प्लस 34 कितना हो गया। अगर तुमसे पूछे 17वीं संख्या तो ये हो गया। अब समझ शॉर्ट ट्रिक के फायदे क्या है, गुणा भाग बचा दी, टाइम बचा दिया, नहीं तुम पे गुणाई ना हो रही। बहुत बच्चों को तो ये पता है 17 मट्ठे कितने हो में, है ना, बहुत बच्चे ना कर पाते हैं, फिर कैरी ना कर पाते हैं, 136 का 6, फिर हासिल कितने बचे, है ना 13। इतने काम होगा, सवाल नहीं हुआ अभी, सुनो ध्यान से, अभी यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, मैं तुम बताता हूँ। तुमसे पूछा है अगर हम इस संख्या को हटा दें, अरे बेटा हाँ सुनो ध्यान से, अगर इस संख्या को हटा दें तो बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एक बात तो समझने वाले कि एवरेज कम ही होगा 74 से, एवरेज 74 से कम ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ना। क्यों, क्योंकि आप बड़ी संख्या हटा रहे हैं, तो जब मैंने कहा कि जब आप बड़ी संख्या हटाते तो एवरेज घटेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या 74 से कितना फालतू है, 74 से कितना फालतू है, 108 में से 34 फालतू है। इसका मतलब है अगर आप इस संख्या को निकाल रहे हैं तो आप 34 को लेस कर रहे हैं, और जो 34 है वो घाटा है। एक चीज़ आप मुझे बताओ, बहुत मैं आप छोटी सी बात करता हूँ। मान लो ये हैं 3 बंदे हैं A B C, चलो एक को लिख देना 4 हो गए, 3 ठीक ना रहते हैं, 4 बंदे हो गए, सबकी जेब में 50-50 रुपये हैं। अगर तुम्हारे अंदर खोपड़ी है तो बड़ा आराम से जवाब दे दोगे, 50-50 रुपये हैं, इनका एवरेज क्या होगा 50 ही होगा, तो सब पे समान है। मैं एक बंदे को निकाल रहा हूँ, मैंने इसको निकाल दिया, अब एवरेज कितना होगा 50 ही होगा। अब भी इसको निकाल दो तो 50 ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। समस्या कब बनती है, समस्या तब बनती है जब एक बंदा फालतू लेके बैठा हुआ है। जैसे ये 50 है, ये 50 है, एक C हो गया, C को हम कर देते हैं भाई, इसको 30 कर दे रहे हैं और इसको D को हम 70 कर दे रहे हैं। अब इनका एवरेज कितना है 50 ही है भाई, 70 और 30 100 और 100 200 हो गया। अब भी 50 है, बात समझ में आ गई। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ समझ पाए फिर कुछ ना समझ पाओगे। अब ये 4 संख्या इनका एवरेज बताना, तो एवरेज क्या होता है योग बटे संख्या, तो योग कितना है इनका 200, 200 बटे 4 कितना आ गया 50। अब मैं एक संख्या निकाल रहा हूँ, मैंने ये संख्या निकाल दी, अब इनका एवरेज बताओ। 50-50 100, 100 और 30 कितने 130, 130 बटे
3 है ना, 3 चौक 12, बचा 1, 3 तिया, यही तो आएगा। बात समझ में आई? यानी एवरेज पहले 50 था, अब इतना आ गया, घट गया ना। घटा क्यों? क्योंकि तुमने भारी भरकम संख्या हटाई है, भारी भरकम संख्या हटाई है। आगे बात समझ में? ठीक। अब इसको तुम्हें अगर ये ना पता होती, संख्या ना पता होती, तो कैसे करते? संख्या ना पता होती ये करते कि भैया 20 माइनस हो रहे हैं, 20, क्योंकि 70 आप हटा रहे हैं ना भाई, 70 हटा रहे हैं, देखो इसको मिटा दूं। अरे समझ लो भाई, ये 4 संख्या है, औसत कितना इनका भाई? आप अगर 70 को हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 फालतू ले जा रहे हैं, 20 का घाटा हो रहा है, वो 20 इन घाटों पे आएगा, तो 20/3 माइनस कर दो, तो 50 माइनस के 6 सही, घटाना जरा इसमें से 50 में से 6 घटाओ, 43 सही, 1/, अरे वही तो आ रहा जो पहला आ रहा था, वही तो आ रहा जो पहला आ रहा था। ये तो ऑप्शन क्या पता, ये ना पता तो क्या करोगे? तब तो ना निकल सकते 43 1/3। बात समझ में आ रही है कुछ हद तक? अगर बड़ी संख्या जा रही है तो इसका घाटा सब पे पड़ेगा। तो बड़ी संख्या कितनी थी? 108, घाटा कितना? संख्या कितनी बचेंगी? 32, तो 32 पे घाटा पड़ेगा, तो एवरेज क्या होगा? 74 माइनस के 34/32। अब देखो इसको भागना देना तुम्हें, कहीं भाग देने लग जाओ। तुम्हें पता है ये 74 माइनस 1 पॉइंट समथिंग बैठेगा, और ऑप्शन में क्या था? 74 में से 1 गए तो 73, और 73 में से जरा सा घटा दी तो 72.9 आ जाएगा, जरा सा घटा दी 72.9 आ जाएगा। ठीक है, कभी इसमें गुणा भाग करने लग जाओ, है ना। तो ऑप्शन भी तो थे ऐसे ही, ऑप्शन ये थे भाई, बोलो क्या थे ऑप्शन? 72.9, 73.4 होगा शायद, ऐसे मत तुक्का मत मारो, ऑप्शन बताओ सही से। लिखे नहीं किसी ने? 73.70.8 होगा शायद, 71 ये ऑप्शन थे। सुनो ध्यान से, जब 74 में से 1 घटाना है तो 74 में से 1 गया तो 73 आ जाएगा, तो 1 होता तभी तो 73 होता। अब 1 से थोड़ा सा और कम घटाया है तो 72.9 आ जाएगा। इसमें क्या घटाने में? ये भी तुम्हें तो गुणा भाग करोगे, इसकी भी थोड़ा सा घटाना हल्का सा। बात कर लो पहले तुम ना, बात कर लो पहले आपस में, बात कर लो सब बच्चे हैं, क्योंकि 33 संख्या थी, 1 निकाल दी तो 32 बची। देखो ये चैप्टर ऐसा है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, इसके लिए शुद्ध खोपड़ी चाहिए। शुद्ध खोपड़ी का मतलब है कि खोपड़ी में कुछ ना हो, जो मैं समझा रहा हूँ सब चीज़ों को एनालिसिस करो, और जब समझा रहा हूँ तो बात मत करो। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल देना भारी पड़ते, इतना आसान काम ना है। मेरा तो काम खत्म हो गया, पहले मैंने बेसिक बता दिया, तो बेसिक बता दिया, उत्तर आ गया। तुम पे गुणा भाग हो मत हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे तुम्हें एक चीज़, एक तरीका और बताया, एक रास्ता और दिखाया। अगर तुम इन रास्तों को समझते हो तो तुम्हें एनालिसिस कर पाओगे। बात आ रही समझ में? दिमाग को खोलो, जब भी खुलेगा, ये बंद है तो बंद ही रहेगा। अगर तुम ये ना समझ पाते किसी के जाने से एवरेज कैसे घटेगा, तो फिर तुम अब कुछ ना कर पाओगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? और मोटी बुद्धि को मत रखो, ऐसे बुद्धि को तेज करो। इंसान का और जानवर में यही अंतर है, और तेज करने से तेज होगी। अगर पड़ोसी बात कर रहा है और मैं समझा रहा हूँ तो पड़ोसी जो चुप फटक, है ना, वो बोलेगा नहीं। फिर इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। इस सवाल में अगर 17वीं संख्या पूछता तुम इसमें बहुत टाइम ले जाते। मैं जरा सी देर बता दी 108, जरा सी देर बता दी 108, और तुम टाइम ले जाते। ठीक है, अगला सवाल और है, उसमें तुम्हारा टाइम बचाएंगे।
और ये ध्यान रखना, ये 2023 में पेपर हो रहे हैं या 22 में पेपर हो रहे हैं, इसमें ये ट्रेंड है, तुम देख लेना पिछले एक साल के पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में गुणा भाग इतनी आ रही है कि होके ना दे रही, इतनी गुणा भाग हैं। अगर तुमसे मैसे भी पूछ रहा तो मैसे में एक संख्या ना छोटी सी 30 40 60 का मैसे क्या है, तुमने कहा जी 10 मैसे है जी, ऐसा ना संख्या नहीं 3405 3028, इनका ऐसे एक संख्या और दे दी 4053, इनका मैसे निकालो। अब इनका मैसे निकालने में समय लगेगा, मतलब समझ रहे हो बात को। यू पुलिस कांस्टेबल में ले से मैसे थे और मैं संख्या थी मोटी मोटी, मतलब बड़ी बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो वहाँ समय लगता है। इसके लिए तो फिर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक पर जाना पड़ेगा, तो उनका डिफरेंस निकालो भाई, फटाफट से भाग दो। तो यहाँ भी भाग देने में लॉजिक होता है कि अंक से कौन सा कटेगा, बाद वाले अंकों को कौन काट देगा, 3 का भी नियम लगाना पड़ता है कई बार, 9 से कटेगा ना कटेगा संख्या, तो बहुत दिमाग चला के तब जाकर टाइम पर होगा सवाल। ना तो फॉर्म तो 25 लाख भरेंगे या 30 लाख भरेंगे मेरे हिसाब से, है ना, जाने 40,000 हैं। आप सोच लो कि आप 39,000 में आने हैं, या वो जो भीड़ है जो 30 लाख 40 लाख फॉर्म भर रही है वो, ये है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम्हारी तैयारी सटीकता के साथ कम टाइम में हो रही होगी, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम में से आधे बच्चे ऐसा ना कर पाओगे, इसमें तुम घंटा लगा दोगे, पहले 34 में 32 का भाग ही दोगे पूरा 3 अंक तक। 32 ऐसा ही क्योंकि तुमने एक संख्या घटा दी है, 33 संख्या है ना, जब एक घटे तो 32 बची, तब 34 को 32 में बांटना घाटे को, क्यों घाटा 34 का हुआ ना भाई। संख्या कौन सी गई 108, 74 से कितना फालतू 34, तो 34 का घाटा फिर सब पे जाएगा, ठीक है ना, इसलिए घटाया यहाँ पे, बस उसको एवरेज बना दिया तुरंत ही। ऐसा एक सवाल मैंने तुम्हें कल भी करवाया था एवरेज वाला, ठीक है। बेसिक से बताता हूँ पहले, सुनो ध्यान से। बेसिक क्या कहता है, योग बराबर होता है औसत गुणा, पहले बेसिक से करते हैं, ट्रिक बाद बताएंगे आपको, है ना। बेसिक आ जाए, कम से कम ट्रिक दिमाग में बना तो बेसिक से तो कर लोगे। औसत कितना भाई इनका, और संख्या कितनी है, ये 9.3 औसत है, और ये 93 है। अब इनकी हमें गुणा करनी है, 93 की 93 में गुणा करनी है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लग रहा है 93 गुणा करने में, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो 93 गुणा कैसे, स्क्वायर कैसे करेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ गुणा करने की भी। ये कितना कम है 100 से, भाई 100 से कितना कम है, 7 कम है। 7 का वर्ग कितना होता है, 93 में 7 घटाना कितना आएगा, इतना ही तो 93 गुणा कर 93, यही है ना, ठीक है। अब तुम्हें अगर देखो एक पुस्तक पर बढ़ाई है तो संख्या होगी 94 और औसत हो गया 9 पॉइंट, तो देखो 94 गुणा 94 में करनी है, यानी 94 का वर्ग है। 100 से कितना कम है ये, अरे 94 100 से कितना कम है, 6 का वर्ग, 94 में 6 घटाओ कितना होगी गुणा एक साथ ही। नहीं तुम क्या काम करते, 93 यहाँ लिखते, 93 लिखते, 3 3 9, 3 9 27, ये क्रॉस करते, 9 3 27 का 7 और 9 9 81 और 2, ये करते तुम। और ऐसा करने में लगभग तुम्हें 15 से 15 सेकंड गवा दी है, ठीक है जी। इनको हम लिख ले रहे हैं, ये है, हाँ पॉइंट लगा देंगे। ये कितना है, अच्छा 93 की है, ये ठीक है। अब है क्या देखो, ये है, ये 94 है ना, ये तो बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो एक संख्या के बढ़ाने से बड़ा है, तो हमसे पूछ रहा है कि नई बुक का भार बताओ। आप इसमें घटा दो भाई, 16 में सुनो गए 7, यहाँ कितने बचे भाई 12 में 4 गए 8, यहाँ कितने बचे। अब देखो पॉइंट तो देखो एक अंक बाद है, ठीक।
पॉइंट देखने के बाद ये बेसिक तरीका है इसका, ये कि पहले आपको देखना है कि भाई योग का फॉर्मूला क्या है, औसत गुणा संख्या। औसत आपको दे रहा था लिखा हुआ वहाँ पे कि जब पहचाने कैसे औसत क्या, औसत क्या औसत लिखा हुआ है, संख्या ये रही, गुणा कर लो। फिर आपने एक पुस्तक बढ़ाई तो 94 हो गई, फिर औसत ये रहा, इनकी गुणा कर लो, ठीक है ना। तो कितना भार बढ़ा है इसमें से घटा दो, 18.7 भार बढ़ा है, वही आपका उत्तर है। तो यहाँ आपने एक चीज और सीख ली कि भाई शॉर्ट ट्रिक गुणा कैसे करनी है, स्क्वायर तुम्हें याद हो गए। अब तुम किसी का स्क्वायर बता दोगे आराम से, हैं? वर्ग है, हाँ। ये 100 से 90 तक का बहुत आसान है, 100 से छोटी संख्या करेंगे, एक चैप्टर आएगा बता देंगे, उसमें वर्क करने सिखा देंगे। इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे करनी है, ये नोट कर लिया भाई। देखो भाई अब पुस्तक कितनी है, 93, औसत कितना है 9.3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक पुस्तक और जोड़ी, पुस्तक कितनी होगी 94, ठीक है जी। 94 जोड़ने से हुआ क्या कि जो औसत था वो 9.4 हो गया, यानी औसत बढ़ा है 0 पॉइंट। जब औसत बढ़ता तो मैंने कहा सबका बढ़ेगा सबका घटेगा। अब सबका बढ़ेगा तो 94 पुस्तक है, तो 0.1 के हिसाब से सबका बढ़ेगा, तो 9.4 ऐड कर दो, हो गया। ये तो मैंने तो लिख दिया है, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता है ये। जैसे 9.3 है, आपको बताया 94 हो गया, 0.1 बढ़ा है तो 9.4 जोड़ दो, 18 पॉइंट। ये बात बहुत बच्चों को ना समझ में आई होगी, मुझे ये पता है। क्यों क्यों समझ में नहीं है? क्योंकि सोच ना पा रहे अभी, ऐसा है ना, वायरस आ जा रहा है दिमाग में कई बार, तो वो चीज़ है। दोबारा समझ लो, मैं बताता हूँ दोबारा क्या है। वैसे उतार लेना, क्योंकि कई बार होता पढ़ते पढ़ते दिमाग की क्षमता बढ़ जाए, है ना, होशियार हो जाओगे एक आध महीने में तुम। तरीका ये है कि पुस्तक के आने से भार बढ़ा है, पुस्तक के आने से एवरेज बढ़ा है ना, इसका मतलब ज़्यादा लेके आ रही है पुस्तक। 9.3 तो है ही है, और कितना लेके आ रही है ना, 0.1 सबसे फालतू है, तो 94 का 0.1 कितना हो गया। तो मैं कुछ सवाल ऐसा बताया, जो 36 बच्चों की आयु 13 वर्ष है, एक टीचर आया है ना, तो औसत आयु कितनी होगी, एक बढ़ गई। ध्यान है तुम्हारा सवाल, सेम टू सेम तो बिल्कुल, जैसे 50 उत्तर आ रहा था उसका, सेम सवाल है बिल्कुल, ऐसी सवाल सेम है। ठीक है जी। अगर मान लो 2 पुस्तकें आ रही हैं तो 96 हो जाएंगी, वहां पर एवरेज कितना बढ़ रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। करवा दूंगा सवाल, मेरे पास भंडार है, कम से कम सवाल बहुत हैं, बहुत सारे, ठीक है जी।